नमस्कार। होली पर्व के मद्देनज़र जो भी बिहार के प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घरों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। जो भी ट्रेनें चाहे दिल्ली, गुजरात, पंजाब या अन्य राज्यों से आ रही हैं वो ट्रेनें भरी हुई हैं केवल और केवल जो होली पर्व के लिए घर आ रहे हैं प्रवासी मजदूरों से। प्रवासी मजदूरों की खुशी, चूँकि होली पर्व पर सभी प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों के लिए आ रहे हैं और उनमें काफ़ी खुशी देखी जा रही है। लेकिन सासाराम स्टेशन परिसर में उतरने वाले जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनकी खुशी कभी भी छीन सकती है। कारण कि जिस तरह से सासाराम स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के बदौलत जितने भी प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों के लिए आ रहे हैं उनकी खुशियों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। जिस तरह से ट्रेनों में भी भीड़ भाड़ दिखाई पड़ रही है और भीड़ भाड़ होने के कारण यात्रियों को चढ़ने और उतरने में जिस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस दौरान जितने भी चोर उचक्के हैं वो भी सक्रिय हो उठे हैं और उनके द्वारा किसी भी तरह से जो यात्री हैं उन्हें निशाना बनाया जा सकता है और यात्रियों की खुशी को छीना जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि सासाराम स्टेशन पर जितनी भी ट्रेनें रुक रही हैं या फिर जितने भी ट्रेनें आ रही हैं उनके अंदर से उतर रहे यात्री या उनके अंदर में जो भी यात्री चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है और इस मशक्क़त के दौरान एक भी सुरक्षाकर्मी वहां पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसीलिए अंदेशा जताया जा रहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों के लिए आ रहे हैं उनकी खुशियों में कभी भी ग्रहण लग सकता है और इसके लिए सुरक्षा स्तर को किसी भी तरह से चाक चौबंद नहीं किया गया है। सोचिए कि अक्सर होली पर्व के मद्देनज़र जो भी दो एजेंसियां हैं स्टेशन परिसर की सुरक्षा को लेकर उसे अलर्ट रखा जाता है और अलर्ट मोड में इसलिए रखा जाता है कि उनके इस समय ज़्यादातर जहर खुरानी और जो मोबाइल चोर या अन्य तरह के उचक्के हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और उनकी सक्रियता पर लगाम लगाने के लिए एक तरह से चौकसी बरतने का निर्देश दिया जाता है जो वरीय अधिकारी हैं उनके स्तर से। लेकिन अभी जो जिस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है सासाराम के स्टेशन परिसर में, उस नज़ारे को देखकर आप भी अंदाज़ा लगाइए कि क्या इस तरह से यात्रियों की खुशी को बरकरार रखा जा सकता है। कारण कि जिस तरह से उन्हें मशक्क़त करनी पड़ रही है चढ़ने उतरने के दौरान, उस दौरान चढ़ने उतरने के क्रम में उस दौरान उनके सामानों को निशाना बनाया जा सकता है चोर उचक्कों के द्वारा और किसी भी बोगी के पास कोई सुरक्षाकर्मी नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि यात्रियों की खुशी कभी भी छीन सकती है। 2 दिन पहले जो आरपीएफ के आए थे उनके द्वारा एक तरह से नसीहत दिया गया था या उन्हें जितने भी आरपीएफ के अधिकारी और पुलिसकर्मी हैं उन्हें एक तरह से जो नैतिकता है उसका पाठ पढ़ाया गया था। उनको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति सजग किया गया था। लेकिन उनके जाने के बाद किस तरह से स्थिति दिखाई पड़ रही है आप भी इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए। न केवल आरपीएफ बल्कि जीआरपी के स्तर से भी किस तरह की कोई सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है। इसलिए कभी भी जो बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ अनहोनी की घटना घट सकती है। एक तो स्टेशन परिसर में असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रह रहा है। आप देखेंगे तो सीढ़ियों पर बैठकर ऐसे लोग अक्सर मोबाइल चलाते हुए देखे जा सकते हैं जिनका स्टेशन परिसर से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल स्टेशन परिसर में बैठे रहते हैं और उनका मकसद किसी यात्री को शिकार बनाना होता है। आप जब ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा कि ऐसे लोग इन्हें किस तरह से यात्री के रूप में कहा जाए। कारण कि जो भी यात्री हैं वो प्लेटफॉर्म पर बनाए गए चबूतरे पर बैठे नज़र आते हैं, लेकिन जो असामाजिक तत्व के लोग हैं या जिस तरह से उनकी सक्रियता है उससे साफ लगता है कि उनका मकसद यात्रा करना नहीं या यात्रा के लिए घर से निकलना नहीं है, बल्कि उनका मकसद है कि जहां से बैठे हैं वहां से यह वाच करते रहें कि कौन यात्री कब उतर रहा है, उसके पास किस तरह का सामान है, वो किस तरह से लापरवाही करता है, ताकि उसको निशाना बनाया जा सके। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सीढ़ियों पर बैठकर लोग मोबाइल चलाते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके कारण जो यात्री हैं जो बाहर निकलना चाह रहे हैं या बाहर से अंदर आना चाह रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आरपीएफ या जीआरपी के स्तर से उन लोगों से यह भी पूछने की कोशिश नहीं की जा रही है कि आप लोग सीढ़ियों पर बैठकर क्या कर रहे हैं, जबकि यात्रियों के लिए विधिवत जो
जो वेटिंग रूम है उसको बनाया गया है, वेटिंग रूम बनाया गया है, प्लेटफॉर्म पर चबूतरे बनाए गए हैं जहां पर बैठकर आराम से यात्री अपनी ट्रेनों का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन जिनके द्वारा प्लेटफॉर्म के सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार किया जा रहा है, वो सोचिए कि उनका मकसद क्या है, और वो यात्री हैं या कोई कुछ और है, यात्री हैं या कोई अन्य लोग हैं। इसके लिए तहकीकात होना चाहिए। अगर तहकीकात नहीं होगा तो इसी तरह से लगातार असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ते जाएगा। वैसे भी सासाराम स्टेशन परिसर बहुत पहले से ही चोर उचोकों के कारण चर्चा में बना रहता है। कुछ दिन पहले जो आरा से ट्रेन आ रही थी, उस ट्रेन पर सवार एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसी ट्रेन से कुछ दिन पहले एक महिला यात्री आ रही थी, जिनके सोने के सभी जेवरात बैग से निकाल लिए गए थे, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। इसके बाद में भी पुलिस कर्मियों के स्तर से सासाराम स्टेशन परिसर में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, जिस कारण से लगातार यात्री उचकों के शिकार बनते जा रहे हैं। और इस बार होली पर्व के अवसर पर भी इसी तरह का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। अगर इस तरह की नज़ारे को नहीं बदला गया तो संभव है कि जो मजदूर खुशी मनाने के लिए घर पर पहुंच रहे हैं, उनकी खुशियां कभी भी छिन सकती है और कभी भी यात्री चोर उचकों का शिकार हो सकते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।